मैं चलते चलते बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले मेरे पास एक फैमिली आई थी और जनरली आजकल ये मामले चलते रहते तुम्हारे। लड़का या लड़की 20-22 साल के आगे पहुंच गई और बाहर कहीं एजुकेशन के लिए होगी तो माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। और उस समय तो पक्की नींद हराम हो जाती कि जिस समय बेटी आकर के कहती है कि मैंने लड़का तय कर लिया, मुझे उसके साथ शादी करनी है। वो ना कल्चर देखती है, ना हिस्ट्री देखती है, ना कैरेक्टर देखती है। बस मुझे वो अच्छा लगता है, उसके साथ ही मैं जी सकती हूँ, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। करानी तो उसके साथ कराओ, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी है। उस समय माँ बाप को लगता है इसको पढ़ने के लिए भेजा, गलती करी। इसको फ्रीडम दिया, गुनाह किया। इस पर विश्वास किया, वो गलती करी। ऐसे परिवार आते ही रहते हैं। 2 दिन पहले भी एक परिवार आया था। बेटी से लंबी बात करी मैंने बोला नहीं उसको कुछ, बात लंबी करी, लेकिन एक बात जो वो बोली वो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही 3 दिन से। उसने कहा कि मैं धार्मिक हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं शिव जी को मानती हूं। किस घर की बेटी है? मैं किसको मानती हूं? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और वो मेरे सामने बैठकर मुझे बोल रही है। और पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, उसको इतना तो पता ही है कि महाराज साहब जैन धर्म के गुरु है। उसको इतना तो बोध होना ही चाहिए था कि जैन धर्म में भगवान महावीर को मानते हैं। रात सुबह ही पेपर में खबर पड़ी, नासिक में एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर ने 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चों की बैग की तलाशी ली। कितनी? 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के क्लास के बच्चों की स्कूल बैग की तलाशी ली। और बच्चों की स्कूल बैग में चाकू मिले, कड़े मिले, कंडोम मिले, नशे की वस्तु मिली। अब 8वीं के लड़के की मैक्सिमम उम्र 13 साल की होगी। और 13 साल की उम्र में स्कूल बैग में ये चीजें मिलने लग जाए तो आप तो खबर पढ़ करके छोड़ दोगे, लेकिन ऐसी खबरें मुझे खबरदार बनाती हैं। आप यहां बैठे हुए हैं, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन कहां पर है? वो ना प्रभु के मार्ग है पर है, ना प्रभु के पास है। ना उन्होंने प्रभु को पकड़ा है, ना प्रभु के मार्ग को पकड़ा है। उन्हें केवल स्कूल की बैग पकड़ाई गई है, प्रभु नहीं पकड़ाए गए। उन्हें केवल सीए बनने के लिए कहा गया, उनको केवल एमबीए बनने के लिए कहा गया है, उनको जैन बनने के लिए नहीं कहा गया है। जब स्थिति यहां पहुंच जाती तब माँ बाप हमारे पास आते हैं। इसलिए 1 मई से
एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं। 12 साल से लेकर तो 18 साल के बच्चों के लिए, 8 साल से लेकर तो 12 साल तक के बच्चों के लिए, और 18 साल से लेकर तो 25 साल के बच्चों के लिए। पहला है बीइंग अर्थ, 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए। दूसरा है 12 साल से लेकर तो 18 साल के बच्चों के लिए, अरहम इन्फ्लुएंसर। और 18 साल से लेकर तो 25 साल तक के लिए है राइजिंग सन। ऑनलाइन कार्यक्रम में मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसके लिए कुछ बात करूं आपसे। इस बार करीबन आरंभ में जाके जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके विषय में मैंने प्रवचन में बात करना बंद कर दिया है। किसी टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम की चर्चा इस बार मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज की खबर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप चुप नहीं रहना चाहिए। 8 साल से लेकर तो 25 साल के बच्चों पर फोकस करना चाहिए। तुम्हारी तो कोई बिगड़ने की संभावना नहीं है। आपकी कोई बिगड़ने की संभावना है? नहीं है। बिगड़ने की संभावना किसकी है? दूध बिगड़ सकता है, घी नहीं बिगड़ सकता है। क्या बिगड़ सकता है? घी बिगड़ सकता है। थे तो सब घी बन गया हो। अब था कि कहीं बिगड़ने की संभावना। दूध कौन है? बच्चे दूध है, टीनेजर दूध है, यंग जनरेशन दूध है। इनमें जावन नहीं दिया गया तो पक्के फटने ही वाले हैं। दूध को फाड़ने के लिए नमक की आवश्यकता नहीं होती है। दूध को फाड़ने के लिए नमक की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जावन न दो, एक समय के बाद दूध फट ही जाता है। जल्दी फाड़ना हो तो नमक डालना जरूरी है, लेकिन नमक नहीं डाला तो भी दूध फट ही जाता है एक समय के बाद। बराबर बोल रहा हूं कि थाने अनुभव ज्यादा हो इसलिए तुम्हें दूध के मामले में यह समझता है, बच्चों की जिंदगी के मामले में नहीं समझता है। तुम्हें यह समझता है कि दूध वेस्ट नहीं जाना चाहिए, दूध वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, उसमें जावन दे दो समय पर। दूध आते ही पहले गर्म कर लो, फ्रिज में रख लो, सारा कुछ कर लेते तुम लोग कि दूध कटे नासने नको। जितनी दूध की तुम केयर करते हो उतनी काश बच्चों की केयर करी होती कि उनके अंदर का दूध कहीं फट न जाए। और एक बार दूध फट गया तो दिया हुआ जावन काम में आता नहीं है। जावन कब काम में आता है? दूध फटने के बाद कि दूध फटने के पहले? तब मैंने जावन किसको देना चाहिए? आपको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। हाँ? और यहां तो जावन लेने के लिए सब घी वाले ही आते हैं। अब घी में क्या जावन डालूं? हाँ? आपका घी का तो केवल उपयोग कर सकता हूं, जावन नहीं दे सकता हूं घी में। लेकिन हमारे पास काम वही सौंपा है, घी खाओ, घी को जावन दो। अब इतना घी खा लिया है कि कोलेस्ट्रॉल हो बढ़ गया है। ये समझने की बात है। आज जब खबर पड़ी पेपर में 8वीं क्लास के बच्चों के बैग में कंडोम मिल जाए, नशीले वस्तुएं मिल जाए, चाकू मिल जाए, कड़े मिल जाए, क्या स्थिति हो गई। और मैं पूछूं यहां बैठी हुई सारी माताओं से, दादियों से, उन्होंने कभी अपने पोते की, अपने बच्चों की स्कूल बैग को चेक किया है क्या?
और उनके जानकारी में चेक किया कि उनके अनजाने में चेक किया है। जरा चेक करना। यदि स्कूल का हेडमास्टर ने चेक किया, उसके पहले माँ बाप ने चेक किया होता तो ये स्थिति आती। बच्चों का बैग चेक करना ये हेडमास्टर की जिम्मेदारी है कि माँ बाप की जिम्मेदारी है? स्कूल का तो वो स्टूडेंट है, माँ बाप का बच्चा है, तो जिम्मेदारी मास्टर की ज्यादा है कि माँ बाप की ज्यादा है? लेकिन पता नहीं माँ बाप किस दुनिया में कौन सा नशा कर करके जी रहे हैं। इसलिए 3 कार्यक्रम हैं, अरहम किड्स, अरहम इन्फ्लुएंसर और राइजिंग सन। राइजिंग सन के लिए थोड़ा डिफरेंट वे से चला हूं। 8 मई को उनका पहला 1 डे का शिविर मेरे पास होगा। 1 दिन का शिविर 8 मई को होगा और फिर ऑनलाइन कार्यक्रम उनके शुरू होंगे। संडे अर्ली मॉर्निंग 7 से 8। राइजिंग सन है ना, तो सूर्योदय के समय में क्लास लेना चाहिए। उनके क्लास रात में लेकर के कैसे काम चलेगा? राइजिंग सन है तो सूर्योदय के समय में क्लास होना चाहिए। इसलिए संडे 7 से 8 उनका क्लास रहेगा। 6 महीने का पहला सेमेस्टर 6 महीने का रहेगा, उसके बाद और रहेगा। और 24 तीर्थंकर का जीवन में कैसी साधना करनी, कार्यक्रम राइजिंग सन का बता रहा हूं मैं आपको। उनको सामयिक नहीं सिखा रहा हूं, उनको पहले तीर्थंकर परमात्मा के साथ जोड़ रहा हूं कि 24 तीर्थंकरों का चरित्र क्या है, 24 तीर्थंकरों की साधना क्या है, 24 तीर्थंकर की महिमा क्या है, 24 तीर्थंकर का कर्तृत्व क्या है, और कैसे 24 तीर्थंकरों की एनर्जी से जुड़ सकते हैं। उस बेटी ने जब जवाब दिया कि मैं शिव जी को मानती हूं, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया कि इसको ऋषभदेव का परिचय ही नहीं, तो ऋषभदेव को मानेगी कैसे? इसको शांतिनाथ भगवान का परिचय ही नहीं, तो शांतिनाथ भगवान को मानेगी कैसे? इसको भगवान पार्श्वनाथ का कुछ आता पता ही नहीं, तो भगवान पार्श्वनाथ को मानेगी कैसे? जानकारी होगी, वेल नोन होगी तो मानने की बात आएगी। और मैं यहां बैठे हुए लोगों को पूछ सकता हूं, 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर चरित्र आपको पता है? कोई हाथ ऊपर करेगा? किसने 24 तीर्थंकर का चरित्र पढ़ा है? अब तुमको ही 24 तीर्थंकर का चरित्र पता नहीं, तो तुम्हारे बच्चों को तो पता होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए इस बार राइजिंग सन का जो सिलेबस बनाया है वो थोकड़े का नहीं बनाया। आपके यहाँ थोकड़े बहुत सिखाए जाते हैं। तीर्थंकर चरित्र सब्जेक्ट रखा है। और इसलिए जिनके भी बच्चे 18 साल से 25 साल के दौर में हैं, 18 से 25, पूछने मत आना हमारा सब क्यों 17.5 साल का है। बड़े मजेदार लोग होते हैं हमारे यहाँ। पूछने मत आना कि मां साहब उसको 26वां साल लगा है, क्या करूं? वहां कोई मिलिट्री का कायदा नहीं लगा रखा है। एक नियर बाय की एज दी आपके पास 18 से 25 साल की। 8 मई को 1 डे वो मेरे साथ रहेंगे कड़ा में। कहाँ रहेंगे? कड़ा में 1 डे के लिए, 1 दिन के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, जिससे उनके साथ मेरी खुलकर बातचीत हो जाएगी
रिलेशन हो जाएगा तो फिर मुझे ऑनलाइन शिविर लेना आसान जाएगा। और जो परीक्षा के कारण से 8 तारीख को नहीं पहुंच सकते हैं, जो परीक्षा के कारण से 8 तारीख को नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए दूसरी डेट रखी है, 25 तारीख। पहली 8 तारीख है, दूसरी 25 तारीख है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आरएमएज वेबसाइट पर उसके सारे लिंक हैं, आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करा सकते हो। और आग्रह है मेरा कि 8 साल से लेकर तो 25 साल के बच्चों के लिए कार्यक्रम है, उसमें आप लोगों ने अपने बच्चों को ऑनलाइन जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं उनको।